आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज की इस पाठचर्या में डायरी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, पत्र साहित्य आदि तथ्यों से तो साथियों इन विधाओं से प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का अध्ययन बिंदु का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है, तो इसमें से डायरी साहित्य कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1576 का सही जवाब चयनित करिए। तो इसमें देखिए, प्रवास की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, तीनों ही डायरी विधा की रचना है। बाकी ऋण जल धन, यह रचना फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई रिपोर्टाज विधा की रचना है। यह रिपोर्टाज है, रेणु जी द्वारा लिखा गया। जबकि प्रवास की डायरी 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। एक साहित्यिक की डायरी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी गई रचना जो है, और दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की रचना है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। मास्टर मनबोध की डायरी के लेखक कौन है? मास्टर मनबोध की डायरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि सेलेक्ट किया होगा विवेकी राय को। तो बिल्कुल सही जवाब 2006 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। वहीं मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी की धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? एक साहित्यिक की डायरी, यह गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचना है। इसका पहला संस्करण पांडुलिपि में मार्च 1964 ईस्वी में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा 25 जून 2000 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा का केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ साथ समीक्षक भी थे। प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है? अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हरिवंश राय बच्चन, आपने उत्तर बताया तो बिल्कुल सही जवाब। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो तेरा घर, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, नींद का निर्माण, फिर, ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। डायरी लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। और इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, तो पहला ही कथन इसमें जो है संगत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी लिखा जाता है वह क्या होता है, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, व्यक्तिगत सोच होती है। तो डायरी में आप निरपेक्षता नहीं कह सकते। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तत्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है और लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की भी अभिव्यक्ति होती है। आगे, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की रचना इसमें से कौन सी है? कमलेश्वर द्वारा लिखी गई रचनाएं इसमें जो है देश देशांतर है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी है और यह जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की रचना, क्या खोया क्या पाया श्री रामेश्वर टांटिया की रचना और सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। आगे, सैलानी की डायरी के लेखक कौन है? सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखी गई रचना है और डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा द्वारा सेवाग्राम की डायरी
1946 से माना जाता है। आइए बढ़ते हैं और इंटरव्यू से प्रश्नों को देखते हैं। साक्षात्कार से संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बता। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, सही है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रामाणिकता भी इससे मिलती है। तो विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। साक्षात्कार सूचना लेने का एक विशिष्ट माध्यम है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। आगे, साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए, तो जवाब हो जाएगा, यहां पूछा जा रहा है गुण नहीं है, तो स्पष्टवादिता, तार्किकता और मृदुभाषता, यह सही है। और जरूरी नहीं कि जो साक्षात्कार ले रहा है वो सुंदर ही हो। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जीवन यात्रा का कोलाज, यह रचना लिखी गई है, जगदीश जोशी की रचना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पत्थर का लंब पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा शरद देवड़ा। साहित्यकारों के संग 1887 ईस्वी का कैलाश कल्पित का 2006 ईस्वी में प्रेम कुमार का साधना के संवाद और सृजन की मनोभूमि 1968 ईस्वी साहित्यिक साक्षात्कार 1978 ईस्वी की। आगे, साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है? तो इसमें फिर वही बात है कि मृदुभाषता होनी चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। सुंदरता इंपॉर्टेंट नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। बंगाल का अकाल रांगे राघव ने रिपोर्टाज तूफानों के बीच में किया है, किंतु प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसकी रचना है, तो नजदीकी उत्तर रांगे राघव होगा, जबकि बंगाल का अकाल नाम से रिपोर्टाज लिखने वाले प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहाँ पर जो है तूफानों के बीच में उन्होंने बंगाल के अकाल से संबंधित वर्णन किया है, लेकिन बंगाल का अकाल जो है इस नाम से रिपोर्टाज की रचना किसने की है? प्रकाश चंद्र गुप्त ने। प्रकाश चंद्र गुप्त। तो यह इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। इसके अलावा लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का, पहाड़ों में प्रेम में संगीत उपेंद्र नाथ हंस का और युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। विकल्प 20 का बिल्कुल सही जवाब। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास होता है। रिपोर्टाज का जनक रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। नेपाली क्रांति को लेकर लिखा गया रिपोर्टाज किसने लिखा है? जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे गए अन्य रिपोर्टाजों में ऋण धन जल 1977 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी, एकलव्य के नोट्स प्रमुख हैं, जबकि श्रीकांत वर्मा जी द्वारा लिखा गया मुक्ति फौज है। वहीं विवेकी राय का है जुलूस रुखा है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान। विकल्प इस बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, जो रूपाप पत्रिका में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व के युद्ध के आसपास होता है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के संकलनकर्ता कौन है? युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के संकलनकर्ता आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने धर्मवीर भारती को बताया तो बिल्कुल सही जवाब।
युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज संकलन है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए रिपोर्टाजों में ऋण धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स हैं। वहीं तूफानों के बीच रांगी राघव का, जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, यह विवेकी राय का है। रिपोर्टाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, कल्पना की प्रधानता रिपोर्टाज में नहीं होती है। यह कहानी रूपक रपट के संबेल तत्व को समाहित करने वाली विधा होती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 1594 में देखिए, रिपोर्टाज आंखों कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होता। तो यह कथन सही नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटना प्रधान होने के साथ साथ रिपोर्टाज क्या है? कथा तत्व से युक्त होना चाहिए। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? विवेकी राय। उत्तर आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। रांगी राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज तूफानों के बीच, और रेणु द्वारा लिखा गया है ऋण धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। द्वितीय विश्व के युद्ध के आसपास इसका आविर्भाव होता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आगे, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम से एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है जिसमें भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए हैं। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखर मुखी ऊर्जा से आप्लावित हैं। इनकी काव्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कर्णप्रिया, सपना भी और आदतन प्रमुख हैं। आगे रेडियो नाटकों को देख लेते हैं। तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। रेडियो नाटकों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह कथन सही नहीं है। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा प्रकट होता है, यह तो सही है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। पात्रों की संख्या जो है वह सीमित होती है रेडियो नाटक में। अब यात्रा साहित्य एवं व्यंग विधा पर अध्ययन हम लोग अगली पाठचर्या में करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेंगे साथियों यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।